सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को इस वाणी के माध्यम से सदगुरु ज्ञानी का उपदेश दे रहे हैं। अर्थात ज्ञानी कैसे होते हैं, ज्ञानी के बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सोहेत, सत्यवान परमार्थी, आदर भाव सहित कबीरा, आदर भाव सहित। यहां पर आपको समझना है, जो ज्ञानी होते हैं वो अभिमानी नहीं होते। अभिमानी किसे कहा जाता है इस संसार में? अभिमानी उसी को कहा जाता है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है और असत्य में चल पड़ता है, दुष्कर्मों को धारण कर लेता है, सत्कर्मों का त्याग कर देता है। ठीक है, सदगुरु के बताए वचनों पर नहीं चल रहा है, वो अपना ज्ञान झाड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहिब कुछ और कहते हैं और वो कुछ और कहता है। साहिब की बात और फिर दूसरी बात यह है कि जो सत्य बातें हैं उसे वो स्वीकार नहीं करता है, वो अभिमानी होता है, वो अपने घमंड में ही चोर रहता है। ठीक है, तो उसे दूसरे की बात समझ में नहीं आती है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो अभिमान नहीं करते हैं। अब देखो, ज्ञानियों से अगर आप लोग झूठ बोलेंगे, आप लोग अपने तरीके से ज्ञानी को कुछ समझाएंगे तो ज्ञानी को व्यर्थ ही गुस्सा आएगा ही, क्योंकि आप लोग उसे समझा रहे हैं जो सब कुछ जानता है। ऐसी अवस्था में गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने का मतलब ये नहीं होता है कि ज्ञानियों को अभिमान है, ये आपको ठीक तरह से समझ लेना है। तो यहाँ पर ज्ञानी सबसे प्रेम करते हैं, सब काहू से हेत, सब किसी की भलाई चाहने वाले जो ज्ञानी होते हैं, परमार्थी होते हैं, वे सबका भला चाहते हैं, किसी भी हाल में किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो मनुष्य का बुरा और भला क्या है? मनुष्य का भला तो वही है जो मुक्ति मार्ग में चल के आत्मज्ञान कर लेता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और मनुष्यों का बुरा वही है जो आदमी गलत मार्ग पे चल पड़ता है, जो आदमी जो आपको गलत शिक्षा दे रहा है, वही आप लोगों से प्रेम नहीं करता है। आप लोगों से अगर सच्चा प्रेम कोई करेगा तो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पर सदगुरु यही कह रहे हैं। यहाँ पर देख लो, सत्यवान परमार्थी, जो सत्य बोलता है, जो सत्य ही बोलता है, वही परमार्थी हो सकता है। क्योंकि जो झूठ बोलता है वह अपने बचाव के लिए आपको भी संकट में डाल सकता है और अपने बचाव के लिए वो आपके साथ कितना भी मतलब गिर सकता है, आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है। यानी झूठ बोलने की सीमा नहीं है संसार में। इसी प्रकार से लोग भ्रमित है संसार में। तो सदगुरु कहते हैं, सत्यवान परमार्थी, जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोल सकता है और सत्य को साध सकता है, वही सच्चा साधु है और वही परमार्थी है, वही परमार्थ का कार्य कर सकता है आदर भाव सहित। यानी आप लोगों को आदर भाव की शिक्षा देता है, अर्थात आप लोगों को पता नहीं है। और साधु संत सदैव आदर सम्मान से ही जगत में रहते हैं, यानी वो किसी की निंदा नहीं करते। निंदा का मतलब यही है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, उससे साधु संतों को कोई तात्पर्य नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जो कर्म करते हो उस कर्म का फल आपको ही मिलता है। फिर उसमें साधु संत आपको छोटा कहें बड़ा कहें, उससे उन्हें क्या मिलता है? इसलिए साधु संत जो है परमात्मा में रमण होने वाले रहते हैं। इसलिए उन्हें संसारी लोगों से उस प्रकार का द्वेष नहीं रहता है कि मतलब तुम भक्ति क्यों नहीं करते हो, तुम अपने मर्जी से यहाँ आए हो इस संसार में, अपने मर्जी से रहोगे, जब तक रहोगे अपने मर्जी से ही तुम आत्मज्ञान बोध करोगे। और आपकी मर्जी नहीं है तो आपको जबरदस्ती कोई आत्मज्ञान बोध कराएगा तो आपको गलत लगेगा, सबको गलत लगेगा। यानी आपकी इच्छा ही आपकी मंजिल है। तो आपकी मंजिल क्या है यह तो आपको स्वयं ही समझना है। सत्यवान परमार्थी आदर भाव सहित, अर्थात संत जो है सबका आदर सम्मान करते हैं, उन्हें किसी से तर्क वितर्क नहीं रहता है, क्योंकि संतों के अंदर समदृष्टि रहती है। पर बात यहाँ पर उठती है कि आप संत समाज को ही अगर आप उल्टी शिक्षा देना शुरू कर देते हैं तो संत समाज आपको डांटेगी भी, हो सकता है मार भी दे। क्योंकि जो सबके अंदर वो साहस नहीं होता है कि झूठ को पचा लेना। जैसे हम झूठ को पचा नहीं पाते, हमको झूठ बिल्कुल गलत लगता है, अगर हमसे कोई झूठ बोलना शुरू कर दे तो हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार में लोगों को संशय हो जाता है कि हमको क्रोध होता है। हमको क्रोध कदापि नहीं होता है। आपके अंतर आत्मा, आपकी जो चेतन आत्मा है, उससे हमें स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, क्योंकि हर आत्मा का एक ही स्वरूप होता है। और केवल इस पांच तत्वों के शरीर में उलझकर संसार में माया के वशीभूत होकर ही मनुष्य भटक जाता है और अपने स्वरूप का ज्ञान ना जानते हुए मतभेद रखता है। अगर आप अपने स्वरूप को जान लें, जिस प्रकार से हम अपने स्वरूप को जानते हैं, आपका स्वरूप और हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक समान है, आपको अच्छी तरह समझना है। परंतु आपकी उस अवस्था को प्राप्त नहीं, आपको उस अवस्था की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक आपको ऐसा समझ पाना बहुत ही मुश्किल है।